गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को पढ़ा था। अब हम नर्नेस्ट इक्वेशन की ही कुछ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन से आगे के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, नर्नेस्ट इक्वेशन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां लिखता हूं नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बच्चों हम नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहली बात, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कहानी क्या है। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी H2 जो गैस है वो कन्वर्ट होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये होगा, ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन पे मैं नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं। अब नर्नेस्ट इक्वेशन हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नर्नेस्ट इक्वेशन होती है। अब बच्चों ई सेल बराबर क्या होगा? ई सेल बराबर ई नोट सेल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नोट सेल होता है, यानी कि मैं कहूं कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों की ही वैल्यू 0 होती है। तो यहां मैंने 0 पुट किया। 0 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है? एन हमारे पास 2 है। लोग प्रोडक्ट क्या है भाई बच्चों? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की संख्या 2 है तो स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है? H2, और ये H2 तो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है भाई बच्चों। ई सेल बराबर क्या आ गया? ई सेल बराबर 0 तो है, ये सीधे यहां से स्टार्ट कर देता हूं, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग। सुनो ध्यान से, ये ऊपर तो है H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब नीचे जो H2 है वो प्योर हाइड्रोजन है, और हमें पता है जो प्योर स्टेट में होता है उसकी कंसंट्रेशन हम कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1। तो बच्चों ई सेल बराबर क्या हो गया? ई सेल बराबर माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है लोग का, लोग m की पावर x, और लोग m की पावर x किसके बराबर होता है? पावर को डाउन कर लो, x log m। ये हमारे पास आ गया। अब देखो जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताना जरा क्या बचा? ई सेल बराबर माइनस 0.0591 और log h पॉजिटिव, ये बचा हमारे पास। देखो जरा ध्यान से, ई सेल बराबर, एक बात बताओ बच्चों, हमने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, पीएच बराबर माइनस log h पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हमने खूब पढ़ा था। अब देखो यहां पे कुछ ऐसी ही कंडीशन बन रही है, log h पॉजिटिव ये रहा, माइनस आगे लगा हुआ है, तो मैं इसको कह सकता हूं 0.0591 इंटू पीएच। माइनस log h पॉजिटिव की जगह मैंने क्या लिख दिया? पीएच लिख दिया। अब यहां एक रिलेशन आ गया है ई सेल और पीएच के बीच में। अगर कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में ई सेल बराबर जो होगा वो 0.0591 इंटू पीएच होगा। अगर तुम्हें पीएच की वैल्यू दे देता है तो तुम ई सेल निकाल सकते हो, या ई सेल की वैल्यू दे देता है तो तुम पीएच निकाल सकते हो। और एक और बात, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो ई सेल की वैल्यू भी बढ़ती है। समझ में आ रही है ये बात? पीएच के बढ़ने से ई सेल भी बढ़ रहा है। क्लियर है यहां तक की बात? तो बच्चों एक छोटी सी एप्लीकेशन थी नर्नेस्ट इक्वेशन की। नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करके हम पीएच की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सही बात है। चलो बच्चों, अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी नर्नेस्ट इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। अच्छे से समझना है बच्चों आपको वो टॉपिक, और ये वाला टॉपिक हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में।
वो एक अलग कंसेप्ट है हमारे पास, लेकिन ये नर्नेस्ट इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है जो अब पढ़ने वाले हैं हम। क्या है? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल बच्चों नाम से ही नजर आ रहा है कंसंट्रेशन सेल, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का रोल है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों इसकी, कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन क्या होती है। द सेल which made up of similar type of electrode, ऐसे सेल जो सेम तरह के इलेक्ट्रोड से बनते हैं। अभी तक हमने जितने भी सेल पढ़े थे ना, उनमें हम इलेक्ट्रोड अलग अलग ले रहे थे। अगर एनोड की तरफ जिंक ले रहे थे, कैथोड की तरफ कॉपर ले रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे थे। हमने कभी भी ऐसा नहीं लिया कि एनोड पे भी जिंक और कैथोड पे भी जिंक, हमेशा अलग लिए थे। लेकिन अब जो हम सेल पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन सेल, उसमें खास बात क्या है, दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे ना वो एक जैसे होंगे। The cell which made up of similar type of electrode but concentration of electrode is different। क्या अलग होगा वहां? जो इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। वहां जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना उस इलेक्ट्रोड के अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग होगी, डिफरेंट होगी। अभी मैं बताता हूं क्या होगा यहां से। इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, सही बात है बच्चों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो मैं एक कंसंट्रेशन सेल बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये दो मैंने बीकर ले लिए और मुझे दोनों सेम इलेक्ट्रोड लेने हैं। भाई मैंने है ना दोनों इलेक्ट्रोड मेटल के ले लिए। मेटल का इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल की रोड, और अंदर जो सॉल्यूशन होगा ना उस सॉल्यूशन में इस मेटल के आयन होंगे। इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? जब मेटल अपने ही आयन के कांटेक्ट में होता है, तो अंदर जो आयन है ना इस मेटल के ही आयन है, ठीक है। और ये जो मेटल के आयन का जो सॉल्यूशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 मान ली, अपनी तरफ से मान ली, ठीक है बच्चों। इधर भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, मेटल का इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की रोड और मेटल के ही आयन का सॉल्यूशन, मेटल के ही आयन का सॉल्यूशन। लेकिन यहां अलग क्या है? अलग ये है कि मेटल के आयन का जो ये सॉल्यूशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन C2 ली हुई है, बस ये एक अंतर है। दोनों को कनेक्ट किया हुआ है साल्ट ब्रिज से, दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों रोड को कनेक्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, सही बात है। साल्ट ब्रिज के अंदर साल्ट होता है। अब सुनो जरा ध्यान से, जो बात है वो हमारे पास, अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहूं कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिवली चार्ज होगी और एनोड होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड होगा। अब सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल की जो रोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल कन्वर्ट होगा Mn पॉजिटिव में, तो मैं लिख देता हूं M कन्वर्ट हो रहा है Mn पॉजिटिव में, और उस Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C1 है, सही बात है। ये हो गया एनोड। कौन हो गया ये? एनोड। अब कैथोड लिखूंगा, लेकिन एनोड और कैथोड के बीच में साल्ट ब्रिज है, तो साल्ट ब्रिज मैंने डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या है? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। जो ये Mn पॉजिटिव आयन है, Mn पॉजिटिव आयन जिनकी कंसंट्रेशन C2 है, वो किस में बदलेंगे? M में बदलेंगे। ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंसंट्रेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब मैं इस कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, देखना कैसे लिखूंगा बच्चों।
सबसे पहली जो बात है ना, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे M बदल रहा है Mn पॉजिटिव में, तो मैं लिख रहा हूं M बदल रहा है Mn पॉजिटिव में। कब बदलेगा, जब N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सही बात है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Mn पॉजिटिव बदल रहा है M के अंदर, और ये M जो बदल रहा है मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में, S भी लिख सकता हूं इसके साथ। Mn पॉजिटिव M में कब बदलेगा, जब N इलेक्ट्रॉन को लेगा। दोनों को ऐड कर देता हूं भाई बच्चों, दोनों को ऐड किया तो देखो N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, M सॉलिड से M सॉलिड कैंसिल हो गया। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों पता है क्यों कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि इस Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो है C1 और इस Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है C2। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2। तो मैं ये कहूंगा ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन वाले हैं। तो मेरे पास बच्चों बचा क्या, Mn पॉजिटिव C2 और Mn पॉजिटिव C1 बचा मेरे पास। सही बात है। अब मैं नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। नर्नेस्ट इक्वेशन बच्चों हम जानते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही बात है। अब देखो जरा ध्यान से, ई सेल बराबर क्या आएगा मेरे पास बच्चों, ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बच्चों हमने क्या देखा कि एनोड और कैथोड पे दोनों जगह सेम टाइप का इलेक्ट्रोड है। सही बात है। और सेम टाइप का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, और सेम वैल्यू में से अगर हम सेम माइनस करेंगे तो ये ई नोट सेल 0 आएगा। सही बात है। 0 माइनस 0.0591। अब यहां इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हो रहा है, n हो रहा है, तो मैं यहां n ही लिख देता हूं, n। सही है। लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है भाई, प्रोडक्ट Mn पॉजिटिव है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2। सही बात है। अच्छा बच्चों क्या आया मेरे पास, ई सेल बराबर माइनस 0.0591 n और ये लोग C1 अपॉन C2। सही है यहां तक की बात बच्चों। अब मैं इस इक्वेशन के कुछ स्पेशल केस बनाता हूं। स्पेशल केस देखना जरा क्या है, मुझे यहां दो चीजें पढ़नी है, ध्यान से समझना अभी तुम। देखना, अगर इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, ये जो C1 की वैल्यू है ना, अगर C2 से ज्यादा हुई, देखो ध्यान से समझो, अगर C1 C2 से बड़ा हुआ, C1 बड़ा C2 छोटा, तो C1 बाय C2 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, log 1 से ऊपर, एक से ऊपर चाहे वो 1.1 है, 1.2 है या 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 जितनी भी है, log की जो वैल्यू होती है 1 से ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 1 से नीचे, अगर मैं log 1 से नीचे वैल्यू देखूंगा ना log की, मान लिया मैं log 0.3 की वैल्यू देख रहा हूं, किसकी, log 0.3 की, तो वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। log की 1 से नीचे वैल्यू नेगेटिव होती है, 1 से ऊपर पॉजिटिव होती है और 1 पे 0 होती है। सही बात है यहां तक। अब एक बात बताओ, अगर C1 बाय C2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो log C1 बाय C2 पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 से बड़ा है। अब log C1 बाय C2 बच्चों ध्यान से सुनो, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ई सेल कैसा आएगा, तो मैं कहूंगा n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव, और इसके आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो ओवरऑल ई सेल क्या आएगा, ई सेल आएगा नेगेटिव। और हम जानते हैं डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल।
अगर ई सेल नेगेटिव है तो डेल जी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और बच्चों जब डेल जी पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस जो है ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि सेल डज नॉट वर्क। इस कंडीशन में सेल वर्क नहीं करेगा। अगर C1 की वैल्यू C2 से बड़ी हुई तो सेल वर्क नहीं करेगा। अब दूसरी बात, इफ C1 इज लेस देन C2, C1 की वैल्यू C2 से कम है और C1 C2 से कम होगा, इसका मतलब C1 बाय C2 इज लेस देन 1। और लेस देन 1 का मतलब log C1 बाय C2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और log C1 बाय C2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो ई सेल पॉजिटिव आएगा। अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा, अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल जी नेगेटिव आएगा। और डेल जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, का मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी कि मैं कहूंगा सेल वर्क। इस कंडीशन में सेल वर्क करेगा। तो ये कंडीशन है सेल के वर्क करने की, इस कंडीशन में सेल वर्क नहीं करेगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जो कंसंट्रेशन सेल जो है हमारा वो कब काम करेगा, कब वर्क करेगा? जब C1 की वैल्यू C2 से कम होगी, या मैं ये भी कह सकता हूं जब C2 बड़ा होगा C1 से। बच्चों जरा एक बार मेन रिएक्शन को देखो, मेन रिएक्शन में C2 कन्वर्ट हो रहा है C1 के अंदर। इसका मतलब कंसंट्रेशन सेल के दौरान हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ओवरऑल फ्लो होता है। ठीक है, अगर मैं ये लो ले लूं और ये हाई ले लूं तो जो हमारा कंसंट्रेशन सेल है वो काम नहीं करेगा। बच्चों एक बिल्कुल आसान सा सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है यहां से, और वो किस तरह का है मैं समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। देखना जरा बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, determine the feasibility of following concentration cell। एक कंसंट्रेशन सेल में दे रहा हूं, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। फिजिबिलिटी का मतलब वो सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। कंसंट्रेशन सेल हमें क्या दिया? Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव 0.001 m, और हमें दिया Zn2 पॉजिटिव 0.1 m, Zn सॉलिड। ये हमें कंसंट्रेशन सेल दिया है। हमसे पूछा है ये वाला सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए मुझे इसकी ई सेल निकालनी पड़ेगी। पहले देखो ध्यान से, मैं एनोड की रिएक्शन लिखता हूं। सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है? Zn बदल रहा है Zn2 पॉजिटिव के अंदर। तो मैं यहां लिख देता हूं Zn सॉलिड जो है वो Zn2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 m है उसमें बदल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और दूसरी बात है कैथोड की, कैथोड पे क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बदल रहा है Zn सॉलिड के अंदर। सही बात है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कैंसिल। क्या बचा ओवरऑल हमारे पास? Zn2 पॉजिटिव 0.1 m कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव 0.001 m। सही बात है। अब इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं बच्चों। नर्नेस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल बराबर ई नोट सेल। अब देखो दोनों ही एनोड, ये एनोड और ये कैथोड, दोनों पे ही सेम टाइप का इलेक्ट्रोड है, एक जैसा इलेक्ट्रोड है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो जीरो आएगी ई नोट सेल। तो ई नोट सेल 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 रख दिया यहां। लोग प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कौन है? देखो ये, इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 0.001 डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी? 0.1। सही बात है। अच्छा ई सेल बराबर हमारे पास क्या आया? ई सेल बराबर
माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग। इसको लिख सकता हूं बच्चों 10 टू दी पावर -3, इसको लिख सकता हूं 10 टू दी पावर -1। तो बच्चों ई सेल बराबर क्या आया, -0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग। तो बच्चों काटने पे 10 टू दी पावर -2। अच्छा अब मैं मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला बन गया log m की पावर x। कैसे सोल्व करते हैं, पावर को डाउन कर लेते हैं। पावर को डाउन करेंगे तो पावर क्या है, -2 आगे आएगी, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 2, ये पावर आगे आई 0.0591 डिवाइड बाय 2 और log 10। log 10 तो होता है 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, ई सेल बराबर 0.0591। ई सेल पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा डेल जी नेगेटिव आएगा। तो मैं कहूंगा सेल विल वर्क, सेल वर्क करेगा। समझ में आ गई ये बात बच्चों। नरनेस्ट इक्वेशन हमारी यहीं पे खत्म हो गई है। अब हमारा इस यूनिट में बस एक टॉपिक बचा है और शायद हम आने वाले लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों नरनेस्ट इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, कल जब तुम ये लेक्चर देखोगे तो लेक्चर पूरा करते ही मेरे पास नरनेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल होंगे, नरनेस्ट इक्वेशन के होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के होंगे और वर्क डन के होंगे। वो सारे न्यूमेरिकल की पीडीएफ बना के मेरे पास कल ही भेजनी है तुमने, ठीक है। आज बहुत ज्यादा काम नहीं है तुम्हारे पास, तो वो जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं बच्चों कंप्लीट कर लेना। इस यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक थे हमारे सारे हो गए हैं। बस अब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक बचे हैं जिनको हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।